और जब सवाल नहीं आएगा तो रिलैक्स जिंदगी होगी। कैंसर की तरफ आ जाते हैं। जब हम बीमार होते हैं, कोई भी बीमारी ऐसी, कैंसर टाइप कोई मौलिक बीमारी, इन चीज़ों को समझने के बाद तसव्वुर करें कि अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो गया, तो जब ये जहन में फिट हो जाएगा, कॉन्शियस सबकॉन्शियस मशीनरी, यू नो, कॉन्शियसली आपको चीज़ें समझ में आ गई कि ये तो इम्तिहान है, आजमाइश है, तो आप उसको ट्रीट भी वैसे ही करेंगे। फिर सबकॉन्शियस में ये बात बैठी हुई है ना, तो फिर जब बीमारी आएगी तो रेजिस्टेंस नहीं होगी, सवाल नहीं करेंगे बनाने वाले से कि क्या कर दिया। जिंदगी की इम्पोर्टेंस का अंदाजा होगा, पता होगा रिपेयर करना है, बस दैट्स इट। और जब उसको रिपेयर कर लेंगे तो ये भी पता होगा कि अब चलना कैसे है। वो दुख, तकलीफ, वो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं हम किसी भी बीमारी के आने के बाद, वो नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब जब हमें ये रियलाइज हो गया कि इस पूरी जिंदगी में जब से रूह की तख्लीक हुई है, उसमें ये जो टेन्योर है कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी रूह वापस जाएगी ना, और वो जो अबदी जिंदगी है वो सब बेस करेगी इस जिंदगी पे जो हमने इस बॉडी के साथ गुजारी है। तो जस्ट इमेजिन कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस जिंदगी की, जिसको हम इस दुनिया के कामों में मशगूल होकर बेसिक मकसद हमारा पसे पुश चला जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमने वापस भी जाना है। बहुत ही कम अल्फाजों में मैंने ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस बयान की है, ज़िंदगी के दुनिया में इस टेन्योर की इम्पोर्टेंस बयान की है। लेकिन आप अगर उस पर गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 4-5 स्टेप जो मैंने बताए हैं उसको रिपीटेडली कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस में आपने डालना है, तो तब सुकून हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे ठहरा हुआ पानी होता है। उसके बाद जब आपको एहसास हो गया, इदराक हो गया इस चीज़ का कि कितनी इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप अपनी लाइफ का मजाक नहीं बनने देते। इन चीज़ों को समझने के बाद जब हम हिफाजत की तरफ आते हैं ना, तो फिर हम किसी के हाथ में नहीं देते ज़िंदगी। मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगी छोटा सा। हमारे एक मिलने वाले थे जिनके इलाज के हवाले से मैंने लाहौर में, वो किसी गांव में रहते थे और उनकी बात की मैंने इधर लाहौर में कि जी उसका इलाज हो सकता है। 3-4 सालों से उसके घर वालों को ये इल्म नहीं था कि इस बच्चे का इलाज भी हो सकता है। 17-18 साल का लड़का था वो, तकरीबन 8 साल पहले छत से गिर गया था और उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, टांगें, वो पैरालाइज थी और वो चल नहीं सकता था। लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और 2-3 दिन लगे होंगे, मैंने यहाँ पे पता किया कि वो जो स्टेम सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के, उसका इलाज अब पाकिस्तान में मुयस्सर है और उससे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन चूँकि उस बच्चे को, उस लड़के को खुद से अपनी ज़िंदगी का एहसास नहीं था, नॉलेज नहीं थी, प्लस वो इस टेन्योर में तकरीबन 8 साल बेड पे इतना ज़्यादा डिसहार्ड हो चुका था कि मेंटली तौर पे वो अपने आप को नाकारा तस्वुर कर चुका था। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने आप के बारे में सोचना, किसी चीज़ से डिसहार्ड होना, जहनी तौर पे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म महसूस करना, मोराल डाउन होना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बीमारी का इलाज भी मिल गया, मेरी उससे बात भी हुई, लेकिन क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि क्या करना है, किस तरह से करना है, और वो डिसाइड था कि इतने अरसे से नहीं तो फिर अब कैसे। फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई, 3-4 दिन पहले की बात है। मैं समझती हूँ कि उसके घर वालों को भी इस चीज़ का इदराक नहीं था कि उसकी ज़िंदगी कितनी इम्पोर्टेंट है। मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसके घर वालों को ये इल्म नहीं था कि कैसे बचानी है, कहाँ जाना है, क्या करना है।
पैसा उनके पास बहुत है, लेकिन जब यही नहीं पता कि खर्च कहाँ करना है तो उस पैसे का फायदा, यही नहीं पता कि इलाज कैसे करवाना है तो कुछ मैटर नहीं करता पैसा। यहाँ से चीज़ों को समझना होगा। इसीलिए पहले जानना होगा कि कोई चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ का टेन्योर कितना इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को समझना है। और जब उसको समझ लेंगे तो फिर हम उसकी हिफाजत भी उसी तरह करेंगे। लेट्स सपोज कि किसी के पास एक हीरे का टुकड़ा है, उसको नहीं पता कि ये शीशे का टुकड़ा है या हीरा है, वो उसकी हिफाजत उसी तरह से करेगा। अगर वो पहले शीशे का टुकड़ा समझ रहा है और उसको इदराक हो गया, किसी ने बता दिया कि ये तो हीरा है, तो फिर वो उसकी हिफाजत उसी तरह से करेगा। तो सिर्फ ये नहीं है कि हम आए हैं और बस यहाँ रहना है और जो हमारे मामलात हैं ये तो लवाजमात हैं, फैमिलीज, फिर जॉब, घर बनाना, ये सब लवाजमात हैं। बेसिक जो आपकी आजमाइश है उनके पड़ाव हैं, लेकिन हम वो जो पड़ाव हैं उनको रियलिटी मान लेते हैं और उस रियलिटी को प्रेफरेंस देते हुए चलते हैं। तो इसीलिए हमें तकलीफ होती है फिर। तो जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता रही हूं वो ये है कि पहले समझें, तो फिर आपको जिंदगी मजाक नहीं लगेगी, किसी की भी, अपनी भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम मजीद इस पे बात करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।